जायाड़मोलोए सब साहुड़म चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप। हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल नायक अत्सकारी चमत्कारी सर्वरोगहारी मनोहारी श्री वास पूज्य भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखवाड़ विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य मुनि शेखवाड़ विमल सागर जी अनंत सागर जी धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की आज हम चर्चा करेंगे कि हम प्रतिवर्ष दीपावली पर्व मनाते चले आ रहे हैं, लेकिन हमने सफाई तो बहुत की। किसकी सफाई की? मकान की, दुकान की, कारखाने की, अन्य अन्य स्थानों की। क्या हमने अपने हृदय को कभी पवित्र किया या सफाई की? क्योंकि हम प्रतिदिन पूजन तो करते हैं, लेकिन पूजन तो कम करते हैं, उससे ज़्यादा कई बार कर्मों का बंध कर लेते हैं। तो हमें इस बार जो पर्व मनाना है उसको इस तरीके से मनाना है कि जो हमारे भाई बंधु हैं, जो गरीब लोग हैं, जो पर्व कभी मना नहीं पाते हैं, तो हम अपने घर पर पर्व तो मनाएं और उनको भी खुशियाँ बांटें। जो गरीब व्यक्ति हैं उनको औषधि, वस्त्र आदि, मिठाई आदि देकर हम उनके साथ भी पर्व मनाएं। और गौशाला में भी गौग्रास के रूप में सहयोग दे करके इस तरीके से हम इस महान पर्व को मनाएं। तो इस प्रकार से दिन में ही यह पर्व मनाया जाता है, क्योंकि प्रातःकाल की बेला में भगवान निर्वाण गए थे, तो बस उसी समय पहले निर्वाण लाडू अर्पण किया जाता है। और उस दिन सुबह सुबह की बेला में मुनि महाराज भी पूरे भारत में चातुर्मास का निष्ठापन करते हैं, भक्तियाँ पढ़ते हैं। उसके बाद चतुर्मास निष्ठापन के बाद पहले वीर निर्वाण भक्ति, निर्वाण की भक्ति पढ़ के फिर चातुर्मास निष्ठापन करके फिर लोग निर्वाण लाडू अर्पण करते हैं। इस तरीके से यह महान पर्व है जिसके द्वारा हम बहुत एनर्जी ग्रहण करते हैं। और जहाँ जहाँ जिसके परिवार के लोग रहते हैं सब मिलकर यह पर्व मनाते हैं। और पर्व में भले ही कोई दूर रहता है, लेकिन 90% 90% लोग अपने घर पर आ जाते हैं। अब किसी से बुराई चल रही घर परिवार में तो वो नहीं आ पाते हैं, तो वो बात अलग है। तो इस प्रकार से क्या करना चाहिए तो उसके बारे में बताते हैं। वैसे तो सभी लोग जागृत हैं, लेकिन पूर्व से इसीलिए बताया जाता है कि लोग पहले से समय के अनुसार सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। उस समय तो लोग व्यस्त हो जाएंगे व्यापार में और साफ सफाई में, तो बस कुछ याद ही नहीं रहता और निकल जाता है। जैसे स्टेशन पे जाते हैं, ट्रेन आती है, इंतज़ार जब तक करते हैं तब तक तो ठीक है, जैसे ही आई और बैठे और पता नहीं कब पहुंच जाते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं, जैसे गांव के लोग, कि पैसेंजर ट्रेन में बैठने से फ़ायदा होता है, क्योंकि बोलते कम पैसे लगते और बैठते ज़्यादा हैं। और लोग प्लेन में बैठते जल्दी पहुंच जाते, पैसे नोट ज़्यादा लगते और बैठ कम पाते हैं। तो इस प्रकार से अपन उच्च आसन पर जो भी फोटो आदि रखकर घर पे अष्ट तरफ से, जैसे चौके में चौका जब लगता है तो पूजन करते हैं ना, उसी प्रकार से पूर्व और उत्तर मुख। क्योंकि दक्षिण दिशा अच्छी नहीं मानी गई है, पश्चिम मध्यम मानी गई। तो हर शुभ कार्य करते समय उत्तर और पूर्व दिशा को ध्यान में रखा जाता है। जहाँ भी मंदिर जब बनाए जाते हैं तो उत्तर मुख, उत्तर दिशा कुबेर की दिशा मानी गई है, और पूर्व दिशा से सूर्य की किरणें सामने से निकलती हैं। कई जगह तो
सूर्य से अभिषेक होता है, किरणों के द्वारा भगवान की प्रतिमा पर वो किरणें पड़ती हैं। तो इस प्रकार से अन्य चीज़ें नहीं रखना चाहिए और अष्टद्रव्य से ही पूजन दिन में करना चाहिए। कई लोग उस दिन जुआ सट्टा आदि भी खेलते हैं और ऐसी मान्यताएं जो पुरानी चली आ रही हैं उनको नहीं करते हुए अच्छे शुभ कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से जब पूजन आदि हो जाती है तो मिष्ठान आदि वितरण करने में कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि हमारे भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हुई। वो तो आप लोग इशारे में सब समझ जाएंगे ना कि मिष्ठान कैसे वितरण किया जाता है। जैसे चौके में भाई कई लोग करते हैं ना खुशी में, तो ऐसा लिखा ही है शास्त्रों में कि जैसे पहले मुनिराज को आहार कराएं, उसके बाद जो शेष बचा हुआ भोजन है दूसरों को फिर कराएं। तो लोग मुनि महाराज ने ग्रहण किया है तो शेष बचा हुआ स्वयं उसके परिवार के लोग भी ग्रहण करते हो, कई लोग वितरण करते हैं। और जो साथ में जाते हैं ना तो उन्हें भी खुशी होती है, वो बेचारे वो भूखे रहते हैं, सुबह से मेहनत कर रहे हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन पूछते तो बहुत सारे लोग हैं भोजन कर लो भोजन कर लो। हमने देखा है अपने औपचारिकता ज़्यादा चलती, और जो वास्तविक में कोई बाहर से आ जाए कई बार भोजन करने तो कोई व्यवस्था नहीं रहती कई बार, और जो जाते हैं तो परिचित रहते हैं तो उनसे पूछते हैं भोजन कर लो भोजन, तो वो समझते हैं इन्हें करना ही नहीं है ना मालूम है कि करना है नहीं तो पूछ तो लो, अरे पूछने में क्या जा रहा अपना, है ना। इसलिए लोग, हाँ लोग उसी से पूछते हैं, ऐसा सिस्टम है। भूखे व्यक्ति को कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जिसको भोजन नहीं करना, जिसकी व्यवस्था है उसके लिए सभी पूछते हैं, ऐसा होता ही है। तो एक बार इस प्रकार से, हाँ देखो धनतेरस जो आती ना उसको बोलते हैं धन त्रयोदशी के दिन भगवान युग निरोध करके मुक्ति लक्ष्मी पाने को अग्रसर हुए थे। इसी भावना से पूजन अनुष्ठान आदि करें, परंतु धार्मिक मान्यता से अन्य चीज़ें कभी भी खरीद सकते हैं, वो उससे कुछ नहीं होता। लेकिन पुरानी इधर चली आ रही ना रथ की मान्यता, जैसे उधर रुकना है, अभिषेक होता है, पूर्वजों ने किया तो वही हमें करना, कुछ नया भी तो करें। हमने बोला था ना उस दिन कि रथ को पूरे नगर में जाना चाहिए, अंदर गली में नहीं, जहाँ जहाँ मेन रोड हैं तो सबके आगे से निकलना चाहिए। तो वो पुरानी मान्यता है तो चल रही है, नई मान्यता नहीं लाएंगे, हो सकता है इससे कुछ गड़बड़ हो जाए। तो यहाँ से ले जाओ और जहाँ जहाँ जिसके घर हैं, 500 घर के समाज है तो सब घर के यहाँ से, सब तो नहीं जो अंदर है उनको छोड़ दो, लेकिन जो मेन रोड पे जहाँ जहाँ जा सकता है वहाँ से रथ निकलना चाहिए, सबको दर्शन हो जाएंगे, सबको अच्छा सौभाग्य प्राप्त होता है। तो कुछ जगह तो वो पुरानी मान्यताएं ढर्रे में चल रही हैं कि हमारे पूर्वज ने जो किया था वही हमें करना, पूर्वज जो मकान दे गए थे उसी में रहो, जो उन्हें कपड़े दिए थे, जो गाड़ी दी थी, जो भोजन जो करते थे वो सब वैसे ही करो बिल्कुल। बस लोग क्या करते हैं धार्मिक चीज़ों में वो लगा लेते हैं, हमारे पूर्वज ने जो जैसा बोला था, और नई चीज़ों में नहीं लगाएंगे। अब वो टूटी बेंच रख गए थे ना पुरानी, तो वही रखो ना, नई क्यों बनाई, नई टेबल नया, तो ऐसा नहीं है। जो चीज़ें वो दे गए थे, हम सौभाग्यशाली हैं कि देखो उन्हें इतना प्राचीन मंदिर बनवाया है 700 वर्ष, अच्छा है, लेकिन हम पूर्वजों का मिटाएंगे नहीं, उससे और अच्छा बना के चांदी की वेदी बनाई कि नहीं गर्भगृह, है ना। तो दुनिया से लोग आते हैं देखने, अच्छी चीज़ है। तो ऐसी झाड़ी बनवाई किसी ने उपवास के उपलक्ष्य में, लिखा है ना, कल हम पढ़ रहे थे कि उद्यापन होता ना तो उसके उपलक्ष्य में मंदिर में अच्छी अच्छी वस्तुएं दान करना चाहिए। कोई ने झाड़ी दी, कोई ने कलश दिए, कोई ने कुछ दिया, तो ये लिखा है दान करने का, ये तो अच्छी चीज़ें हैं। तो पूर्वज तो चले गए ऊपर, उन्होंने पहले पुराना वो बना था ना जो बगल में बनी है अभी धर्मशाला, नई क्यों बनवाई फिर, संत निवास अरिहंत निवास। तो बड़े बाबा का भी मंदिर जिन्होंने बनवाया था, लेकिन आचार्य ऋषि की भावना थी कि बड़े बाबा का मंदिर उनके अनुसार बड़ा बने खूब, तो देखो कितना बड़ा बनता जा रहा है। जो आचार्य ऋषि की भावना थी कि सामने ही पंचकर्णा को तो हो गया, अब क्या करें, अनुकूलता नहीं थी उतनी शारीरिक, आचार्य ऋषि की जितनी थी उनने समय दिया, पंचकर्णा संपन्न हो गया। तो इस प्रकार से अपन को अब आगे
अनादिकाल से भरत क्षेत्र में अनंत 24 होती है। इसी क्रम में इस युग में ऋषभ देव से लेकर महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर हुए। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के 256 वर्ष 3.5 माह के बाद अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर को कार्तिक कृष्ण अमावस्या को मोक्ष प्राप्त हुआ था तथा उनके प्रथम गणधर इंद्रभूति को अपराह्निक काल में उसी दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी के प्रतीक के रूप में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को यह दीपावली पर्व मनाया जाता है। तो प्रातःकाल की बेला में सूर्योदय के समय स्नान आदि करके पवित्र वस्त्र पहनकर भगवान के मंदिर अपने घर से लाड़ू लेके आना चाहिए, है ना। मंदिर में जो बनते वो सरकारी जैसे रहते हैं, जहाँ जैसी व्यवस्था हो। पूरे देश में अलग अलग व्यवस्था चलती है, कहीं मंदिर में बनते हैं, वैसे तो घर से ही बना के ले आना चाहिए। राजा बरांग था, बारंग चरित्र में उल्लेख आता है, राजा बरांग घर से शुद्र वस्त्र पहनकर आता है, घर से द्रव्य लाता है और उसमें लिखा है कि अष्ट मंगल द्रव्य प्रदर्शित करते हुए पूजन करना, उसमें लिखा है करना, मतलब करता था वो। इसलिए अभी हमने सुना था कि महाराज जी ने बताया कि ये अपन घर पे नहीं ले जाएं, वहीं पे रहें, अष्ट प्रातिहार अष्ट मंगल द्रव्य प्रदर्शित करते हुए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अकेले अभिषेक से नहीं, मतलब पूजन में भी अपन कर सकते हैं उसको। अष्टमंगल अष्ट प्रातिहार अष्टमंगल द्रव्य 16 होते ना, 8-8। तो ये बरांग चरित्र में ऐसा उल्लेख आता है। अब कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा इन चीज़ों में, इसलिए हम कुछ नहीं बोलते, हम तो ये बोलते हैं ऐसा लिखा है उसमें, ऐसा करना चाहिए, अच्छा है। और जैसे 64 चमर 32 इंद्र ढुराते हैं ना, तो अपन ऐसे जो महिलाएं हैं पुरुष चमर उठा के पूजन के समय अभिषेक के समय ढुराएं। और भोपाल में देखा है हमने, हर मंदिर में लगभग 64 चमर लगे हुए हैं, भगवान के इर्द गिर्द आसपास लगा लेते हैं, जहाँ जैसी व्यवस्था रहती है। कुंडलपुर में देखा ना, एक स्टैंड में लगे हुए हैं पूरे 64 32। तो इस प्रकार से 64 चमर ढुराए जाते हैं। आगे चर्चा चल रही थी कि अब थाली में अथवा मूल नायक भगवान की वेदी पर 4-4 बाती वाले 16 दीप प्रज्वलित करना चाहिए। तो भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष कल्याणक का अर्घ बोलकर निर्वाण लाडू चढ़ाना चाहिए। और नगर में अगर साधु हैं तो आहार दान करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। ऐसे ही लिखा है उसमें, क्या बोलते हैं उसको, उद्यापन के दिन, जैसे कोई अपन उद्यापन आदि करते हैं ना, तो पहले मुनि महाराज को आहार करवाएं, उसके बाद शेष बचा हुआ भोजन स्वयं करें। तो अपराह्न काल में यानी गोधली बेला कहलाती है, शाम 4 से 6 बजे की। घर के ईशान कोण में अथवा घर के मुख्य कमरे में पूर्व की दीवार अथवा सुविधा अनुसार दीवार पर मांडना, यानी श्री का पर्वताकार लेखन करना है। वो चित्र बना हुआ है इसमें, है ना, और चीज़ें नहीं लिखना। कई लोग क्या क्या लिखते रहते हैं, हम सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें बताएंगे, आप समझ जाओगे सारे में, सब समझते हैं आजकल, सब समझदार हैं। कि क्या बनाना है वो बताएंगे, क्या नहीं बनाना वो नहीं बताएंगे, क्योंकि आप लोग भी समझते ना कारण क्या रहता है उसमें कारण। हाँ, तो इसलिए हम वही बता रहे हैं कि जो जो इस प्रकार से महावीर भगवान का चित्र आदि रखना चाहिए। पहले हम भी नहीं जानते थे, जब है ना सब करते रहते थे, यही रात्रि में होती थी सब पूजन वगैरह, और सब वो करते थे। सब हम क्या क्या करते थे हम नहीं बताएंगे, समझ जाओ आप सब करते थे वही। तो क्या होता कि जब ज्ञान नहीं रहता ना, फिर धीरे धीरे मुनि महाराजों ने उपदेश दिया, समझाया लोगों को, ये सब सम्यक दर्शन नहीं है, क्या है वो आप समझ गए ना। तो इसलिए तो धोती दुपट्टा पहनकर ही पूजन करना चाहिए। ऐसे नहीं कि इधर जैसे आचार्य श्री की पूजन करते ना, वैसा नहीं, धोती दुपट्टा पहन के सुबह भी पूजन कर लो सबसे अच्छा, क्योंकि फिर बिजनेस का समय हो जाता, शाम को इकट्ठे नहीं हो पाते कई बार। कई लोग तो अभी भी कहते हैं हम तो दीपावली परिवार सहित मनाते हैं, हमारे यहाँ चलता है तो रात में ही मनाएंगे। तो ठीक है, दीपक वगैरह तो इधर वैसे ही नहीं जलते होंगे, तो दीपक नहीं जला के, दीपक तो जला सकते, लेकिन पूजन तो दिन में ही करना चाहिए। इस प्रकार से 16 कारण भावना के प्रतीक 16 दीपक प्रज्वलित करके इन्हीं 16 कारण भावनाओं को भाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध भगवान महावीर स्वामी ने किया था। इसी के प्रतीक स्वरूप 16 दीप
चार चार बाती वाले जलाए जाते हैं। 16 गुणित 4 बराबर कितना हो गया? 64। यह अंक 64 रिद्धि का प्रतीक है। तो वह इस प्रकार से करना चाहिए। तो इसमें शुद्ध तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं या घी का भी उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से ये सब इसमें लिखा है, पूरा पूरा क्या क्या करना चाहिए वो विधि पूरी लिखी हुई है। इस प्रकार से अपने दुकान आदि पर भी इसी प्रकार से करना चाहिए। हम सिर्फ शॉर्ट में यही बताना चाह रहे हैं कि जो गलतियां करते हैं ना अपन को, वो नहीं करना, बस कि हम वो ऐसी क्रियाएं करते हैं जिससे कि हमें पुण्य का वंदन ही होता है और हमारे सम्यक्त्व में दोष लगता है। देखो इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी है कि पूजन विसर्जन के बाद लिखा है, शांति पाठ एवं विसर्जन करके घर का एक व्यक्ति अथवा बारी बारी सभी व्यक्ति मुख्य दीपक को अखंड प्रज्वलित करते हुए रात भर नमोकार मंत्र का जाप अथवा पाठ या भक्तामृत स्तोत्र आदि पाठ करते हुए शक्ति अनुसार रात्रि जागरण करना चाहिए। अब कौन कर रहा है इतना, किसको समय है? यदि जागरण नहीं कर सके तो कम से कम मुख्य दीपक में यथा योग घृत भर कर उसे जाली से ढककर, देखो विवेक पूर्वक करें अपन। धूप भी खेते ना, तो धूप खेते समय उसमें जाली ढक दो, तो उससे जो पतंग जीव आदि है ना गिरेंगे नहीं उस पर। इसी प्रकार से दीपक में भी करना और ऐसा ही धूप। तो रात भर जले देना चाहिए। शेष दीपकों में से एक दीपक मंदिर में भेज देना चाहिए और यदि निकट में कोई संबंधी रहते तो वहाँ भी उनके यहाँ दीपक भेजा जा सकता है, अथवा शेष दीपकों को घर के मुख्य दरवाजे आदि पर रख दिया है ना। इसके बाद बता ही दिया ना कि मिष्ठान आदि वितरण करना चाहिए और जो द्रव्य है ना वो मंदिर में जिसको देते ना, मंदिर में माली आदि को, वो दे सकते हैं। और 24 स्वस्तिक या ओम के बंधनवार बनाकर दरवाजे के बाहर बांधने चाहिए जो 24 तीर्थंकरों के प्रतीक होते हैं। जी आजकल बंद ही हो गया। अभी आदिनाथ मंदिर में देखा बहुत अच्छा बंधनवार लगा था, तो महाराज जी ने देखा, कहने लगे कितना अच्छा लग रहा है देखो। बहुत दिनों बाद आजकल क्या है, नई नई फैशन आ रही है, इसलिए लोग बस सब भूलते जा रहे हैं, जो पुरानी चीज़ें भूलते जा रहे हैं। नई नई चीज़ें करने में लोगों को आनंद आता है। तो इस प्रकार अभी कल इसकी चर्चा और करेंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है ना, आज फर्स्ट पार्ट ही हो पाया, इसका आगे का और विषय आने वाला है कि क्या करने से फ़ायदा होता है और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये लाइफ का मैनेजमेंट है कि अपन क्या ऐसा काम करें जिससे हमारा पुण्य ही पुण्य प्रबल बढ़ता जाए और क्या नहीं करें जिससे नुकसान होता है, हमें नेगेटिव एनर्जी आती है। जैसे पटाखे आदि चलाते हैं ना तो नेगेटिव एनर्जी आती है, क्योंकि वो अच्छा नहीं माना जाता। कई बच्चे आते हैं ना, महाराज जी ऐसा वाला चला सकते जो वहीं कोई फेंकते हैं। हमने कहा बता देंगे अब नहीं देखो बच्चे हैं, पहले जब पूजन आदि होती थी ना तो बड़े बड़े चलाते थे पटाखे घर में, हमने खुद देखा ना सामने। ये क्या लोग जानते नहीं थे, फिर धीरे धीरे मुनि राजों ने जब उपदेश दिया तो अपन को पाठशाला के बच्चों के लिए या जो और भी जो नहीं भी पढ़ते पाठशाला के बच्चे, उन सबको बताना चाहिए कि पटाखा चलाने से ये नुकसान होता है और उनको पैसे देना चाहिए कि हम तुम्हें इस पैसे का तुम सदुपयोग करो, अपने लिए कुछ और अच्छी चीज़ खरीदो। तो बच्चे लालच तो देना पड़ता है ना। जैसे अब एक नई शुरुआत होना चाहिए कि जैसे रविवार को बच्चे पूजन करने आते हैं उनको गिफ्ट देना चाहिए। हमने देखा है लोग मंदिर में तो बहुत सारा दान देते हैं, खर्च करते हैं, लेकिन पाठशाला में जैसे अभी सुबह आते थे पर्यूषण में बच्चे, सुबह 2 जगह मिलती थी गिफ्ट, तो कितनी सारी भीड़ आती थी, है ना। भले ही एक साड़ी कम पहन लेना, एक साड़ी, हाँ ये काम में दोगे ना तो पुण्य भी बढ़ेगा। और सुनो, ज्ञान दान में जो दान दिया जाता ना, ज्ञान दान के क्षेत्र में, उससे बुद्धि अच्छी बढ़ती है। आज ही हम पढ़ रहे थे कि जैसे अपन ने कुछ पढ़ा विस्मृत भी हो जाए, लेकिन आगे केवल ज्ञान में कारण बनता है। वो ग्रंथ में, शायद धवला ग्रंथ में, जय धवला ग्रंथ में आया ऐसा। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचो कि अरे ये तो बेकार जा रहा है। कंजूसी करते हैं लोग। हमने देखा है कि
वैसे बहुत कम लोग मिलते हैं, बहुत कम स्थानों पे कि नहीं चिंता नहीं करो, पाठशाला में तो हमारी तरफ से पूरी व्यवस्था, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कंजूसी करने वालों से सावधान रहें। एक एक बार देखो संडे कितने आते हैं एक साल में? 52 आते हैं। सोचो आप, 51 मान लो, एक आध कम कर दो, 50 मान लो, एक दो कोई संडे में कभी नहीं भी हो पाता कुछ, 50 संडे आते और 52 भी ज़्यादा से ज़्यादा। अब 50 लोग तो चाहिए, बताओ 10% व्यक्ति चाहिए, यानी 500 घर हैं कहीं पे, तो 50 व्यक्ति नहीं है ऐसे क्या? एक एक व्यक्ति अपनी तरफ से पुण्यार्जक बन के, हाँ हम बच्चों जैसे अभी बांटते थे कि नहीं, हमके मंदिर की तरफ से भी बांट दो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो हम बताएं ना, ये सम्मान जो होता है ना मंदिर की तरफ से तो लेते हैं लोग। हम तो ये कहते हैं लोगों को श्रीफल चढ़वाते हैं तो श्रीफल महंगा रहता है, शास्त्र अर्पण करवाओ ना तो निःशुल्क होता है, शास्त्र में कुछ राशि भी नहीं लगती श्रीफल में। अब लेकिन क्या करें, कोई बाहर से आता है, हाँ वो श्रीफल चढ़ाने आएंगे, वाह। कुछ लोग मंदिर का श्रीफल नहीं चढ़ाते, बोलते हैं इसमें हम नहीं चढ़ाएंगे, हम तो अपना चढ़ाएंगे ना, अपना लाए हुए। निर्माल का दोष लगता है। देखो सूक्ष्मता से देखो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं लोग ध्यान नहीं देते। एक दिन हमने बताया था ना कि पूजन की तरफ लोग चौके में अब यहाँ से ले जाते मंदिर से। शास्त्रों में कहाँ लिखा कि मंदिर से ले जाना चाहिए? अपने पूजन के अच्छे बर्तन रखो ना, अच्छे चांदी के, नहीं है तो तांबे के रखो, पीतल के रखो। और हर घर में 2 कलश तो होना चाहिए। यहाँ से रोज अपने घर पे एक में जल ले जाओ, एक में गंधोदक मंदिर से, और अपने सबको दो। महाराज जी नहीं बोलते, नौकर वगैरह हैं, त्रिंच हैं, उनको छिड़क दो उनके ऊपर, घर में ले जाओ रखे रहो। फिर शाम को गमले में डाल दो, कहीं भी डाल दो ना। एक छत पे क्या है, सूखा स्थान बना लो ना, ऐसा कुंड जैसा, उसमें डाल दो, सूख जाएगा, धूप से उड़ जाएगा वो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना कि ऊपर सबसे उच्च स्थान पे गंधोदक ले जाओ प्रतिदिन। जो चांदी का कलश नहीं ले सकते तो सामान कलश मिल जाते हैं, आजकल सुविधा हो गई, ऐसे कलश आ गए श्रीफल वाले, पेंच वाले, कि उसमें एक में गंधोदक एक में जल ले जाओ, बढ़िया सबको लगाओ, अच्छा रहता है। अब वो जो इतना सारा अभिषेक होता है ना, जो गंधोदक हम देखते हैं रोज कितना सारा वो, हाँ तो इसलिए अपन वो मांगलिक है। अपने घर पे गंधोदक रखोगे तो सब परेशानियां अपने आप भाग जाती हैं। इस प्रकार से आज यह विषय पूर्ण हुआ। अब भजन की बारी आती है और इसके बाद प्रश्नों की बारी आएगी। हाँ, बीतरागी प्रभु देखो, मुक्ति का मार्ग दिखलाते, आत्म सुख आत्मा में ही अहो प्रत्यक्ष दर्शाते। सभी संसार है दुखमय, सार है एक शुद्धात्म, भिन्न प्रभाव से आत्म समझ बन जाए परमात्म। अन्य कोई नहीं साधन, व्यर्थ ही मूड भटकाते। बीतरागी प्रभो देखो, मुक्ति का मार्ग दिखलाते। आस पर की अरे झूठी, शरण कोई नहीं जग में। सार्थक हो तभी जीवन, लगे हम मुक्ति के मग में। धन्य है साधु निज उपयोग, सहज निज में ही रमाते। बीतरागी प्रभो देखो, मुक्ति का मार्ग दिखलाते। हुए संतुष्ट हे स्वामी, शरण हम आपकी पाकर। शांत मन हो गया जिन बर, पास में आपके आकर। सहज श्रद्धा से भक्ति से, शीस चरणों में नवाते। बीतरागी प्रभो देखो, मुक्ति का मार्ग दिखलाते। इस प्रकार से मेरे सवालों का जवाब दो ना आता है। पहला प्रश्न आपके